दोस्तों नमस्ते। आजकल एलवीश यादव बहुत सुर्खियों में हैं। एलवीश यादव एक यूट्यूबर है, बिग बॉस के विजेता है और उसी एलवीश यादव को सांपों का जहर अपने साथ रखने तथा दूसरों को पहुंचाने के जुर्म में उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है। यहां तक कि उसके ड्रग्स के साथ संबंध भी है, ऐसा कहा जा रहा है। कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है। एलवीश यादव की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। बात यहां तक नहीं है, बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक पहुंच गई है। एक तस्वीर वायरल की जा रही है, वह भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के वर्षा निवास स्थान पर यही एलवीश यादव गणेश जी के आरती के लिए उपस्थित था। अब ये तस्वीर देखकर और दिखा दिखाकर ये कहा जा रहा है कि एलवीश यादव एकनाथ शिंदे के संपर्क में थे। अब ये मामला इसलिए गंभीर बनता है कि एलवीश यादव के साथ साथ और कोई चीजें भी महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में ये भी कहा जा रहा था कि जो ललित पाटिल था, उस ललित पाटिल के बचाने में, उसको भगाने में शिंदे मंत्रिमंडल के ही एक मंत्री का सहयोग हुआ था, यह भी चर्चा हो रही थी। अब ये ललित पाटिल भी संबंधित है ड्रग्स के। अब ड्रग्स माफियाओं के साथ शिंदे सेना के संबंध है, यह बात फिर से उठाई जा रही है और एक तस्वीर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। इसीलिए मैं सुशील कुलकर्णी आज आपके सामने प्रस्तुत हूं, यही विषय लेकर। हर तस्वीर कुछ कहती है। यूं तो राजनेता या कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी व्यक्ति जो सुर्खियों में है, चर्चाओं में है, जब वो कहीं पर भी मिलता है तो लोग उसके साथ तस्वीरें खींच लेते हैं। यही तस्वीरें कभी अच्छे लोगों की हो तो चर्चाएं बहुत अच्छी होती है, कोई इसमें बुरा मिल जाए तो चर्चाएं बुरी होती है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, जो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो जैसे देखेगा वैसे ही उसकी चर्चाएं होगी। तस्वीरें देखना इसलिए आवश्यक है कि क्या इन तस्वीरों में यही बातें हुई है जो चर्चाओं में लाई गई थी। न जाने कितने बाबा नेता इसमें शामिल है। जो होता नहीं है, एक तस्वीर कभी किसी दिन खींची जाती है और वो कई सालों बाद सामने आती है तो उन तस्वीरों का चित्र कुछ और ही दिखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, इनकी तस्वीरें तो न जाने कितनी हैं। महिलाओं के साथ सिगरेट पीते हुए दिखते हैं, कभी वो स्विमिंग टैंक के ऊपर अधनंगी महिलाओं के साथ दिखते हैं तो कभी किसी महिलाओं के साथ बड़ी नज़दीकी से खड़े हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख जाते हैं। अब सालों साल पहले खींची इन तस्वीरों को दिखाकर नेहरू के विरोधक, नेहरू कैसे महिलाओं के समर्थक थे या महिलाओं के पीछे पीछे रहा करते थे, यही दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच कुछ अलग ही होता है। छोड़ दीजिए वो बहुत पुरानी बातें हुई, मैं कुछ नई बातें आपको दिखाना चाहूंगा। यूं तो मल्ल्या, ललित मोदी, इनके ऊपर मोदी के विरोधक निशाना लगाते हैं, मोदी पर ही निशाना लगाते हैं। कहते हैं कि ललित मोदी, नीरव मोदी, चोकसी जैसे कई लोगों को या मल्ल्या जैसे कई लोगों को भगाने में मोदी का ही हाथ है। चलो कुछ तस्वीरें मैं और दिखा देता हूं। यह हर तस्वीर कुछ कहती है। हमें देश के नेता शरद पवार इन्हीं लोगों के साथ घुल मिल कर नजर आते हैं। कभी वो मल्ल्या के फ्लाइट में दिखाई देते हैं तो कभी वो मोदी के साथ गप्पे मारते हुए दिखाई देते हैं। ललित मोदी के साथ कह रहा हूं मैं। अगर यह इनका संबंध सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था तो क्या शरद पवार के साथ ये कंचा या गिल्ली डंडू का खेल खेल रहे थे, यह भी समझ लें, गिल्ली डंडे का खेल खेल रहे थे, यह भी समझ लेना आवश्यक है। दोस्तों, हर तस्वीर कुछ कहती है, हर एक का इतिहास होता है। मैं आपको रेणुका चौधरी, जो पूर्व सांसद है, कांग्रेस की बड़ी नेता है, इनकी भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जो कभी किसी वक्त अनजाने में खींच ली गई, जिसका मतलब अगर मैं फेसबुक पोस्ट करके या कोई भी फेसबुक पोस्ट करके दिखाना चाहता है तो कुछ अलग ही इसका अर्थ निकलेगा। रेणुका चौधरी की भी ये पोस्ट देख लीजिए। न जाने बाबा रामदेव को कितनी बार बदनाम करने की कोशिश की गई।
एक पंजाबी अभिनेत्री जो साउथ के फिल्मों में काम करती है और बाद में वो महाराष्ट्र के एक नेता की पत्नी बनी, नवनीत राणा। इनके साथ बाबा रामदेव की तस्वीर दिखाई जाती है, बड़ी एडिट करके अच्छी तरीके से दिखाई जाती है। यह तस्वीर भी आप देख लीजिए और ओरिजिनल तस्वीर भी आप देख लीजिए। उनकी शादी में दोनों को आशीर्वाद देने के लिए बाबा रामदेव उपस्थित थे। इन तस्वीरों का गलत अर्थ निकाला जाता है। मैं आपको ऊपर से नीचे तक की सारी बातें दिखा देता हूं। एक तस्वीर दिखाई देगी आपको, इसमें आपको अमित देशमुख और धीरज देशमुख, विलासराव देशमुख के सुपुत्र भी दिखाई देंगे। अब ये मामला क्या है? तो ये मामला ये है कि यह जो इनके साथ महेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति दिख रहा है, यह सजा पाया हुआ व्यक्ति है, गुनहगार है। आप सब लोग जानते होंगे कि लातूर में कल्पना गिरीवाला हत्याकांड हुआ था और इसी हत्याकांड में यह पहले आरोपी था, बाद में इसको सजा भी मिली। मैं सिर्फ आरोपी की बात नहीं कर रहा हूं, इनके साथ यह देशमुख बंधु हमें नजर आते हैं। क्या इन हत्याओं में अमित देशमुख का भी साथ था या इन हत्यारों को बचाने में भी अमित देशमुख का साथ था, देशमुख परिवार का साथ था? यह बताते हुए यह तस्वीरें बड़े काम की होती है। हर तस्वीर कुछ कहती है। दोस्तों, और भी कुछ तस्वीरें हैं जो देखना आवश्यक है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूं। यह तस्वीर है उद्धव ठाकरे की, जो ललित पाटिल के साथ दिखाई देते हैं, जिसको शिवबंधन बांधते हुए वो दिखाई देते हैं। क्या ललित पाटिल के साथ भी उद्धव ठाकरे का संबंध है? क्या उद्धव ठाकरे के संबंध के कारण ही ललित पाटिल बच पाया? यह तर्क भी लगाना आवश्यक हो जाता है। नहीं सिर्फ इतनी बातें होगी, आप तो ये भी जानते हैं कि जब सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया और आज भी जेल के सलाखों के पीछे है, बड़े बड़े कारनामे करते हुए पकड़ा गया, वह सचिन वाजे भी एक दिन इसी मातोश्री के निवास स्थान पर शिवबंधन बांधने के लिए गया था। यही लाडला था उद्धव ठाकरे का। इसके बारे में तो उद्धव ठाकरे बहुत कुछ कहते थे। प्रदीप शर्मा की ही बात लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस दल के, मुंबई पुलिस दल के एक अधिकारी थे और इनके साथ भी उद्धव ठाकरे की तस्वीर हमें दिखाई देती है। यह तस्वीर भी शायद कुछ बातें बयां करती है। दोस्तों, हर एक तस्वीर में कुछ ना कुछ कहानी लिखी होती है। अब फिर से वह एल्विश यादव और एकनाथ शिंदे वाली तस्वीर देख लीजिए, जो बिग बॉस में विजयी होता है, जो एक प्रख्यात यूट्यूबर होता है, उसके साथ तस्वीर खींच ली जाती है। तो शायद उस वक्त एल्विश के कारनामों का एकनाथ शिंदे को पता भी नहीं होगा, लेकिन यह बात फैलाई जाती है, बताई जाती है और इनसे एक नया नैरेटिव सेट किया जाता है। नैरेटिव ही सेट करना है तो इन्हीं सारी तस्वीरों के साथ और भी कुछ नैरेटिव सेट किए जा सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।